मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक ली हुई है या जो नेक्स्ट चैप्टर लिया हुआ है क्लास 12th में बायोलॉजी का, वो है हमारा इकोसिस्टम। ये तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। आपको काफ़ी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इको और सिस्टम, क्योंकि आपको सबसे पहले उस चैप्टर के अर्थ को जानना ज़रूरी है जिस चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि तंत्र जो होता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं, तो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम मतलब होता है क्या? पारितंत्र। मतलब इको मतलब चारों तरफ का जो, परि और तंत्र यानी जो चारों तरफ का जो सिस्टम है मिला करके उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र। जैसे एक छोटा सा ही आपको फिगर दिख रहा, आप देख रहे होंगे कि ये आपके चारों तरफ यानी कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो मिल करके किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम काफ़ी इजी है। आप समझ सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। कुछ बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, कुछ एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि चारों हमारे तरफ पाए जाते हैं। बायोटिक मीन्स होता है लिविंग और एबायोटिक का मीन्स होता है आपका नॉन लिविंग। तो अब आप अगर ध्यान से समझें तो जब भी हम बायोटिक और एबायोटिक सेंस की बात करते हैं तो बायोटिक में जो भी लिविंग है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम ह्यूमन बीइंग्स को दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, लिविंग की भी ज़रूरत है और नॉन लिविंग की भी ज़रूरत है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें भोजन के लिए पौधे की ज़रूरत है, जीवों की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम चारों तरफ से बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीज़ों से घिरे हुए हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। और दोनों कंपोनेंट की हमें ज़रूरत है। जैसे अगर मैंने लिविंग की बात करूं तो मुझे पौधों की ज़रूरत है, पौधे लिविंग हैं, उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। अगर नॉन लिविंग की बात करूं तो जैसे सनलाइट है आपकी, इसके अलावा एयर है, वाटर है, मतलब कि ये लॉट्स ऑफ थिंग्स हैं जिनके बारे में या जिनकी ज़रूरत हमें अपनी डेली लाइफ में पड़ती है। तो अब इसके बाद जो दिया है आगे का सेंस, इसमें आपका दिया है, देखिए मैं आपको डिफिनीशन से भी बता दूं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं ताकि क्लियरली आपको विजिबल हो। देखिए क्या दिया है, इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है? ए फंक्शनल यूनिट होता है किसका? नेचर का। जैसे आप पढ़ते हैं कि cell is the functional unit of our body, there is an ecosystem is the functional unit of nature where living organism interact among themselves and also with the surrounding of physical environment। जो living organism है अपने physical environment से क्या करता है? इंटरकनेक्ट होता है। जैसे हम living organism है, हम अपने environment से क्या है? इंटरकनेक्ट है। एन ecosystem is divided into two basic categories। फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर आपको ये बेसिस ना समझ में आए तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी एक जगह का इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया। इसके बाद एक्वेटिक में है, पॉन्ड है, लेक है, वेटलैंड है। क्योंकि जहाँ पर भी जो जीव जितने सीमित क्षेत्रों में रहता है या जो भी क्षेत्र है उसका, उसे हम इसको उसका इकोसिस्टम कह देते हैं। जैसे कोई जीव है जो जल में है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, कोई टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, पॉन्ड में है तो पॉन्ड इकोसिस्टम। कहने का मतलब कि जो भी अलग अलग एग्जाम्पल हैं अलग अलग इकोसिस्टम के हैं। अब दिया इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या फंक्शन है? द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर बायोटिक एंड एबायोटिक। ये तो मैंने अभी आपसे बात की। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस टाइप ऑफ इकोसिस्टम। चाहे जो आपका इकोसिस्टम हो उसमें दोनों कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। वैराइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल एज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिक लेवल, तो ट्रॉपिक लेवल में आप पढ़ते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मतलब कि प्रोड्यूसर में आप पढ़ लेते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन सेल्फ प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी जो कंज्यूमर होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है आपका एक होता है आपका हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो जो ये अलग अलग लेवल है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। देखिए दिया है द फंक्शनल कंपोनेंट। कौन कौन से आपके फंक्शनल कंपोनेंट हैं? एक है प्रोडक्टिविटी, एक है डिकम्पोजिशन और इसके बाद है एनर्जी फ्लो और एक है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो याद रखिएगा प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता है, डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज करने से है और एनर्जी का फॉर्मेशन होने से है और पुनः फिर से उस एनर्जी को बनाने में है। अब सबसे पहला क्या दिया है प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का सेंस उत्पादकता से है। जो भी उत्पादन है प्रोडक्टिविटी दो तरीके की होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी हम किसे कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि दो तरीके की प्रोडक्टिविटी है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। अगर मैं प्राइमरी के बारे में बात करता हूँ तो बस यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम। जैसे फिर प्राइमरी प्रोडक्टिव कैन बी डिवाइडेड इनटू दो भागों में है, एक जीपीपी और एक एनपीपी। ये है आपका ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये आपका है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या दिया है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जबकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स रेस्पिरेशन लॉसेस आर इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एनपीपी। यानी जीपीपी में से जब हम आर को हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर के द्वारा क्या हो रहा, नया जो फॉर्मेशन हो रहा, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसके बाद डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू, जैसे हमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका डीकम्पोजिशन। तो जो अलग अलग टॉपिक है इसको लेकर के मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।